स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव किया गया है, उसको तो मेरे पंचायत को छोड़कर अन्य पंचायत से चुनाव किया गया है। उससे पैसा लेकर उसको अच्छा, मैंने वो अपने पंचायत को छोड़, देखिए वो जिस पंचायत में थे उसी पंचायत से चुनाव करना उसी पंचायत से आदमी को चुनाव मुखिया जी चाहती हैं कि घूस लेते और दूसरे पंचायत से आदमी को नौकरी दे दिया। आप बताइए, अब वो ग्राम पंचायत राज खड्डा में उनको लोग मुखिया बनाया है अपने पंचायत के लोगों को नौकरी देने के लिए, अपने पंचायत के लोगों को सहानुभूति देने के लिए, अपने पंचायत के लोगों को विकास करने के लिए, दूसरे पंचायत के लोगों को विकास। इसलिए अगर इस पंचायत से वो चुनाव करते तो यहाँ के लोग उनको पैसा नहीं देता, और दूसरे पंचायत से उठाती हैं, चुन लिया है जो यहाँ पे वार्ड सदस्य। क्या ऐसा ही सब ऐसा ही बात है? बोलिए। पंचायत भवन बना है, हम तो लग रहा है कितना लागत से बना है भैया? 1,37,00,000। लेकिन आप देख सकते हैं ये तो पेंट पोचारा तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ताला लटका है। ये बने हुए कितना दिन हुआ भैया? अभी पूरा कहाँ हुआ? अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 साल से मैंने बंद है ताला। अच्छा मैम, एक बात बताइए मैम, ये लोग जो आपको एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन भुला दिया था? मैम अच्छा मैम अगर बताइए। हेलो मैम, हेलो, ये लोग आपको एप्लीकेशन देता है तो उस टाइम में आप जांच जी एक काम किया जाए, थोड़ा आप लोग मानिए ऑफिस में बैठती हैं तो थोड़ा फील्ड में भी उतर के आइए, थोड़ा वहां पे भी लोगों का देखा कीजिए, जनप्रतिनिधि लोग से भी बात कीजिए कि हाँ सिर्फ मैम ऑफिस में बैठने से काम नहीं ना चलेगा। नहीं तो फिर मैम देखिए, आप सिर्फ अगर आपके पास बात गई तो आप आ रही हैं, ठीक है तो नहीं तो फिर एक ही पंचायत में ऐसा समस्या नहीं है, हर पंचायत में ऐसा समस्या है। तो थोड़ा आप लोग क्षेत्र ये लोग 22 अब बोलिए तो ऐसे हम कैसे में मान ले, ये लोग 22/8 को आपको एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक इस पे एप्लीकेशन देने पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तो हम कैसे मान ले? क्या आप लोग तो बुलाया दिया था? सुनिए सभी लोग अभी मेरे पास में, क्या आप लोग तो नहीं बुलाया गया था? मैम हम ना झूठ बोल देंगे, ये लोग नहीं ना बोलेंगे, 12-14 आदमी है, ये लोग तो झूठ नहीं। दोस्तों ये लोग 22/8 को एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी वीडियो से आपके पास चैम्बर में एप्लीकेशन पड़ा होगा, उस पे कहीं बैठ के भूजा तो ही ना छा दिया हो, इसलिए भूजा वो लोग बराबर छा। नमस्कार दोस्त, अभी हम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला नौतन थाना के खड्डा पंचायत में, यहाँ पे हमारे साथ जो आप पीछे देख रहे हैं वार्ड सदस्य लोग हैं और ये हमारे उप मुखिया हैं। यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा समस्या है, वीडियो बनाते डाले थे कि इन लोग को राशि जो मुखिया जी हैं वो नहीं दे रहे थे, अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ समस्या है जिनको हम अपने चैनल पे चलाना चाहते हैं। जी भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रत्नेश मंडलुआ, मैं वार्ड संख्या 14 से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मेरी माँ वार्ड सदस्य है जी। अभी तक मुखिया जी का तो आतंक हमारे ग्राम पंचायत राज खड्डा में इतना है कि जैसे वो स्वच्छ भारत के तहत हाँ, जिसमें वो कचरा उठाव का कार्यक्रम चालू करना था, उसमें जो स्वच्छता पर्यवेक्षक का चुनाव करना था, उसमें ग्राम सभा की बैठक बुलाकर मुखिया जी के द्वारा चुनाव करना था। पूरे वार्ड सदस्य में पूछ लीजिए, किसी को भी इसका मतलब जानकारी नहीं दिया गया है। और जो स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव किया गया है, उसको तो मेरे पंचायत को छोड़कर अन्य पंचायत से चुनाव किया गया है। उससे पैसा लेकर उसको अच्छा मैंने वो अपने पंचायत को छोड़, देखिए वो जिस पंचायत में थे उसी पंचायत से चुनाव करना, उसी पंचायत से आदमी को चुनाव मुखिया जी चाहती हैं कि घूस लेते और दूसरे पंचायत से आदमी को नौकरी दे दिया। आप बताइए, अब वो ग्राम पंचायत राज खड्डा में उनको लोग मुखिया बनाया है अपने पंचायत के लोगों को नौकरी देने के लिए, अपने पंचायत के लोगों को सहानुभूति देने के लिए, अपने पंचायत के लोगों को विकास करने के लिए, दूसरे पंचायत के लोगों को विकास करने के लिए। देखिए इसीलिए ना एक बार जब मुखिया जी जीत जाते हैं तो सोचते हैं कि हम एक बार में इतना ना अमीर हो जाएं कि हमसे फिर पंचायत में कोई बड़ा अमीर ना हो। जो मैंने जितना काम है सब दूसरे, इसलिए अगर इस पंचायत से चुनाव करते तो यहाँ के लोग उनको पैसा नहीं देता,
और दूसरे पंचायत से उतार दिए हैं, चुन लिए हैं, जो यहाँ पे वार्ड सदस्य है। क्या ऐसा ही सब ऐसा ही बात है? बोलिए लोग। कोई मीटिंग नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुआ क्या आपके पंचायत में? उसमें कोई सदस्य नहीं है ना उसमें ही है जी। पर्यवेक्षक है पश्चिमी नौतन का है जी यहाँ का नहीं है। नाम बताइए। आप लोग चाहते हैं कि ना जो भी है, जो पंचायत का काम है वो पंचायत का ही लोग। पंचायत के लोग होगा तो थोड़ा चुस्त दुरुस्त होगा। जी मान लीजिए कि दूसरे जगह के आदमी आता है, कभी आता है कौन वार्ड में जाता है, कौन वार्ड में नहीं जाता है, उसका वही ना काम है, कचरा उठवाना, उठाना तना काम उसका नहीं है। जी जी तो मान लीजिए कि जो अगर यहाँ का आदमी रहेगा तो ज्यादा देख रेख करता। जी जी हाँ, ये अपना पंचायत है तो इसको अच्छा से देखा जाए। और इस वीडियो से मैंने आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने आपके मुखिया जी बार बार वही गलती करते जा रहे हैं, इस वीडियो से नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार का क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग यही जान चाहते हैं ना, जो नीचे से हम लोग जब जीत कर जाते हैं, जनता को विश्वास दिला कर जाते हैं कि हम लोग काम करेंगे अपने वार्ड में, अपने अपने वार्ड में काम करेंगे। मगर हम लोग जब जीत गए, जीतने के बाद हम लोग के जनता के पास क्या कहेंगे कि हम लोग जीते हुए, हम लोग फंड में पैसा आया है, हम लोग काम करवाए हैं। जब हम लोग के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? कुछ करेंगे? सब मुखिया जी अपने स्तर से करवा रहे हैं, बिचवलिया से करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार से यही ना कहेंगे जो हम लोगों के कुछ जो प्रतिष्ठा बचा हुआ है वो भी चला गया मुखिया जी के चलते, कि मान लीजिए कि हम लोग को पैसे नहीं मिल रहा है, तो हम कौन फंड से हम लोग काम करेंगे? हम लोग फंड में कोई पैसे नहीं है। मुखिया जी कहते हैं हमारे फंड का पैसा है, हम अपने काम करेंगे। उनका आदमी कर रहा है, हमारे वार्ड में जो भी काम हो रहा है दूसरा आदमी जा रहा है, हम लोग से कोई ना बात पूछा जा रहा है, ना हम लोग से कहा जा रहा है कि जो आपके वार्ड में ये काम है, चाहे पंचायत में काम हो रहा है, अच्छा मीटिंग होगा, ग्राम सभा होगा, कार्यकारिणी की मीटिंग होगा, तो उसमें ना लोग से मुखिया जी पूछेंगे, तो मुखिया जी को हम लोग को बैठाइए नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? चलिए, आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी, आपके इन लोगों से अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर एक बार भी अगर बात किए रहते तो इनको धरना प्रदर्शन करने की कोई भी अनुमति नहीं होती। इस आज पंचायत भवन बना है, हम तो लग रहा है कितना लागत से बना है भैया? 1,37,00,000। लेकिन आप देख सकते हैं ये तो पेंट पोचारा तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ताला लटका है। ये बने हुए कितना दिन हुआ भैया? अभी पूरा कहाँ हुआ? पूरा नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से मैंने ये बंद है ताला। नहीं, 2 साल से बन रहा है, काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, काम बंद है। काम बंद है। हम मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे यही बात कि वार्ड सदस्य के चुनाव ही बंद कर दीजिए आप, क्योंकि अगर वार्ड सदस्य अपना हक उनका नहीं मिलेगा तो काहे के लिए लड़ेगा? तो काहे के लिए वार्ड सदस्य ही पब्लिक से गाली सुनेगा? इससे बढ़िया बदनामी सहेगा। लोग का तरह तरह के गाली देते हैं कि इस वार्ड सदस्य को हम चुनाव करके लाए हैं विकास के लिए। कोई भी परेशानी हो, समस्या के दूर वार्ड सदस्य करेगा। वार्ड सदस्य मुखिया के पास जाता है और पंचायत सचिव के पास जाए, चाहे किसी जेई के पास जाए, मुखिया तो बंद होता है, इसीलिए उसके पास लोग जाते गाली नहीं देते हैं। और ये सब लोग गरीब होते हैं, इनको लोग जाते पैर गाड़ी पकड़ते जीतते हैं। इसलिए मुखिया इलेक्शन पैसा से जीतते हैं और ये लोग पैर गाड़ी पकड़ते जीतते हैं, उनको विश्वास देते जीतते हैं कि हम जीतेंगे तो आपका वृद्धा पेंशन बनवाएंगे, काम करेंगे, आपको इंदिरा निवास पास करवाएंगे, आप जो भी हमारे पंचायत में जो भी हमारे वार्ड में समस्या हो उसको समस्या सुधार करेंगे। लेकिन जीतने के बाद इनको अगर जब मुखिया ही काम ना दे, वीडियो साहब के पास गए, वीडियो साहब भी अभी तक इस पे जांच नहीं लिए, लेकिन इसीलिए यह आत्महत्या जब कर लेंगे तब आप इस पे जांच कीजिएगा। माननीय डीएम सर, आप इस पंचायत में मात्र एक बार आइए और इन सभी लोगों का समस्या सुन के और इस पे थोड़ा ये लोग जो बोल रहे हैं ना, एक बार जांच कर लीजिए, वो मुखिया जरूर जेल चला जाएगा ना। इसलिए वो अगर वो घोटाला नहीं किया रहता है ना तो इन लोग को काम देता, और अगर इन लोग को काम देता तो इन लोग बोलेंगे ना हम आपको घूस नहीं देंगे। यही बात है। इसीलिए हम लोग को जो पैसा आएगा, हम लोग जो सच्चाई काम है वो काम करेंगे। हम काहे किसी को घूस देंगे? ऊपर से जब हमको पैसा मिल रहा है जितना तो उतना का हम काम करेंगे, विकास करेंगे हमारे क्षेत्र में। जितना आप घूस दीजिएगा उससे बढ़िया अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। विकास कीजिएगा, उससे वहाँ पे आप ही को रहना है। जी हम ही को रहना है, हमारा गाँव है। कल के अगर घटिया काम होता है तो वो लोग क्या बोलेगा? गाँव के लोग मारने आ जाएगा, कैसा काम कराया है तू? अभी चोलिया सब करा के भाग जाता है, उन लोग के पास तो कोई नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग जो भी काम कराएंगे अपने स्तर से बढ़िया काम कराएंगे। एक और बात बोलना है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी जैसे 15वीं बीताया है, 6वीं बीताया है,
तो इसमें वार्ड लोग का मुखिया जी बोलते हैं कोई भागीदारी नहीं है, ये मेरा पैसा है, हम अपने स्तर से ही काम कराएंगे, हमारा लोग काम करेगा, मैंने बिचौलिया लोग, तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा। हम ही लोग के वार्ड में वो काम करवाते हैं, हम लोग रोकते हैं तो मानते नहीं हैं। उस पर हम लोग एप्लीकेशन देते हैं वीडियो मैम के पास और डीएम साहब के पास, तो अभी तक कोनो ऐसा उस पर नहीं हुआ है कार्रवाई जी। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं, इसमें आप लोग की थोड़ी मदद चाहिए। अच्छा, अभी आप अपने थोड़ा वीडियो साहब के पास थोड़ा कॉल कीजिए। हिंद मैम जी, मैम हम प्रवीण तिवारी आपकी खबर टीवी न्यूज से बोल रहे हैं मैम। जी मैम, बोले हैं मैम, यहाँ पे जो वार्ड सदस्य हैं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं खड्डा में। जी जी, इन लोग तो जो मुखिया जी हैं ना, आज तक कोई मीटिंग किए हैं और ना ही इन लोग तो कोई भी अभी तक पंचायत में काम मिला है क्या और इन लोग आपको एप्लीकेशन भी दिया था, उस पे अभी तक इन लोग का कोई भी मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है मैम। अभी जो है मुखिया सभी लोग काम करवा रहा है, तो जो समझदार है तो सबको लेके चलता है। अच्छा जी मैम, एक बात बताइए, मुखिया जी अगर काम करा रहे हैं तो उसमें वो दूसरे बीच में दूसरे आदमी तो रख रहे हैं, जिस वार्ड का काम है उस वार्ड सदस्य को भी तो दे सकते हैं। तो लेकिन ये लोग आपको एप्लीकेशन भी दिया था, क्या आप इसमें मैम अभी तक आप जांच बैठाई हैं? करने का बैठक हुआ अभी तक दस्तखत किसी तरह जी क्या करने सब नहीं कर रहे हैं। खड्डा पंचायत में मैम अभी तक करने का बैठक नहीं हुआ, और जो भी रजिस्टर है सब लोग अपना जाली दस्तखत करवा के काम कर रहा है। इसके जांच के लिए हम लोग आवेदन भी दिए थे, अभी तक आपके तरफ से कोई जांच नहीं हुआ। हाँ, झंडा तोलन के लिए एक बैठक हुआ था, बस हम वही लोग हम जानते हैं, हम लोग के यहाँ झंडा तोलन के लिए बैठक हुआ था, करने का तो बैठक आज तक नहीं हुआ है। तो रजिस्टर पर किसी से साइन करवा लेंगे, करने का बैठक नहीं ना हो जाएगा। सभी वार्ड सदस्य उसमें बैठेगा तब ना वो करने का बैठक होता है जी। अच्छा मैम, मैंने ये लो आपको जो एप्लीकेशन दिया था वो भुला दिया है था मैम। 2 अक्टूबर का भी बैठक अभी तक जो ग्राम सभा का होता है 2 अक्टूबर का बैठक, वो भी नहीं हुआ है हम लोग पंचायत में, खड्डा पंचायत में। पूछिएगा एप्लीकेशन के बारे में मैम। अच्छा मैम, एक बात बताइए मैम, ये लोग जो आपको एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन भुला दिया था। मैम अच्छा मैम, अगर बताइए। हेलो मैम, हेलो, ये लोग आपको एप्लीकेशन देता है तो उस टाइम में आप जांच जी। मैम मानिए ये लोग इतना दिन से समस्या, कितना दिन पहले दिए चलो मैम 4 महीना हो गया, 4 महीना से ये लोग क्या ब्लॉक का 74 काटे तब इन लोग का काम होगा। 22/8 मैम 22/8 तो दिए हैं, तो मैंने क्या मैम एप्लीकेशन देने पे जल्द से काम नहीं होना चाहिए मैम? तो क्या मैम ये लोग, आप मानिए आप हमारी क्षेत्र की वीडियो है, इन लोग का आप पे उम्मीद है, इन लोग आपको एप्लीकेशन दिया लेकिन अभी तक इन लोग का काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ रहता कहाँ हुआ है मुखिया जी? काम कराइए रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो उसमें बिचुआ तो काम दे दे रहे हैं। बैठक भी किए थे, बैठक भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या चाह रहे हैं मुखिया जी? जी उप मुखिया है मेरे पास अभी। बोलिए सर। हाँ जी, बिचौलिया में पूछ रहे हैं।
जो काम करा रहे हैं गाँव का तार चर्चा है यहाँ पे, काफी लोग ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिचौलिया के पीछे तरी मैम देखिए जी, थी ना में झुन्नू मैम ये लोग अपने ही पंचायत में, खड्डा पंचायत में कर रहे हैं, अपने ही पंचायत भवन में कर रहे हैं। तो मैम आप मेरा बात नहीं तो आप इन लोग का बात सुनते और इसको थोड़ा जल्द से संज्ञान में लीजिए। मुखिया जी को बोलिए कि इन लोग को काम दे, जो इन लोग के पंचायत, इन लोग के जो वार्ड में है, इन लोग को काम दिया जाए। उसमें बिचवा तो तहला रखा जा रहा है, वार्ड के जानकारी नहीं रहता है। इस पे किसी बात की जानकारी नहीं रहती है वार्ड में। मैम नहीं देती है। हेलो मैम, आप पहले थोड़ा हमसे बात कर लीजिए। आप थोड़ा मुखिया साहब से बुलाइए और बात कीजिए, बोलिए कि ना जो भी है इन लोग को काम दिया जाए। आप थोड़ा मैम इतना तो मेरे तरफ से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जिस वार्ड में जो भी आप लोग सिग्नेचर करती हैं, तो आप लोग थोड़ा वार्ड सदस्य तो भी बुला के पूछिए क्या आपको काम मिला था, आप लोग काम किए हैं, इतना तो भी आप लोग कीजिए। चलिए मैम, आपसे हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पे आप जल्द से जल्द काम करेंगी, तो फिर हम तो दोबारा वीडियो बनाने का मौका नहीं देंगे। ठीक है मैम, हम मैम इन लोग तो समझाएं बुझाएं ना, बोले ना कि हाँ आप लोग का काम हो जाएगा। नहीं तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डीएम सर के पास जा रहे हैं मैम। जी, तो ये लोग डीडीसी तो भी दिए थे, लेकिन अभी तक उसमें भी काम नहीं हुआ। लेकिन हम सोचे हैं कि चलिए एक बार मैम से बात करते हैं कि मैम क्या बोलती हैं। पुत्र है राहुल, हमारा काम करता है। जी, तो मैं जी मैम, मानिए कि ये लोग अपने जो भी इनके जनता है उनको ये लोग हाथ पैर पकड़े हैं, बोले हैं कि हम आपको काम करेंगे, तब ना वो लोग जिताया है। अगर ये लोग काम नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे, तो फिर क्या वो लोग दोबारा जिताएगा? तो मैम आपसे दोनों हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे आप जल्द से जल्द। जी ठीक है मैम, चलिए। ये तो मैम, ये तो आपका बड़प्पन होगा कि आप यहाँ पे आते वार्ड सदस्य से बात सुनेंगी, तो वार्ड सदस्य का भी दिल चौड़ा हो जाती। चलिए हमारी वीडियो साहब चलते आई हैं। जी मैम जरा थोड़ा आप लोग, जी मैम एक काम किया जाए, थोड़ा आप लोग मानिए ऑफिस में बैठती हैं तो थोड़ा फील्ड में भी उतर के आइए, थोड़ा वहाँ पे भी लोगों का देखा कीजिए, जनप्रतिनिधि लोग से भी बात कीजिए कि हाँ सिर्फ मैम ऑफिस में बैठने से काम नहीं ना चलेगा। नहीं तो फिर मैम देखिए, आप सिर्फ अगर आपके पास बात गई तो आप आ रही हैं, ठीक है, तो नहीं तो फिर एक ही पंचायत में ऐसा समस्या नहीं है, हर पंचायत में ऐसा समस्या है। तो थोड़ा आप लोग क्षेत्र का भी भ्रमण कीजिए, घूम। जी अब बोलिए ये लोग 22, अब बोलिए तो ऐसे हम कैसे में मान ले, ये लोग 22/8 को आपको एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक इस पे एप्लीकेशन देने पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तो हम कैसे मान ले? क्या आप लोग तो बुलाया दिया था? सुनिए सभी लोग अभी मेरे पास में, क्या आप लोग तो बुलाया गया था? मैम हम ना झूठ बोल देंगे, ये लोग नहीं ना बोलेंगे, 12-14 आदमी है, ये लोग तो झूठ नहीं। अभी नहीं गया है, आप लोग कभी गए? मैम देखिए, आप मुखिया होते हैं जिनको हेड मानते हैं, क्या ये अभी मेरे पास है? क्या आप कभी समझौता हुआ है? नहीं हुआ है। तो मैम आप तो ऐसे बोल रही कहिए ना, वो तो चला गया पंजाब। मुखिया आपका नाम भैया? शिव शंकर शर्मा हुआ। शिव शंकर शर्मा ही मेरे पास में है, बात कीजिए मैम। जी नमस्ते। वार्ड नंबर 6 हुआ मैडम। जी हम पर जी हाँ दोबारा जीते हैं।
जी जी हम भी अभी पंचायती है, हम भी पंचायती है आपसे। अब अब्दुल्ला से बाहर जब चले काम गए। नहीं मिला उसको तो वो यहाँ से चला गया, हरियाणा चला गया, काम करने वहाँ मजदूरी के काम करता है। यहाँ अगर जीता है उसको कोई काम नहीं मिलता है तो यहाँ रहने से क्या फायदा, वो चला गया पंजाब गया है। तो मुखिया जी बिचौलिया से काहे के लिए रहेगा यहाँ, गाली सुनने के लिए रहेगा। हम लोग वोट पैक हाथ पैर जोड़ कर उस लोगों को जीते हैं, उसके बाद से हम लोग का काम नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर वार्ड में काहे के लिए रहेंगे। हम लोग अपना दूसरा जगह मजदूरी नहीं करेंगे। मुखिया बिचौलिया से काम कर मुखिया जी अपना बिचवलिया से काम करा रहे हैं, किसी किसी से काम करवा रहे हैं, और हम लोग किसी वार्ड को जानकारी नहीं है कि कोई वार्ड कहता है कि जहाँ मुखिया जी बुलाएं किसी वार्ड को कि हाँ तुम्हारे वार्ड में ये काम होने जा रहा है। मुखिया पैसा को नहीं, मुखिया सही है, पैसा देता है उसका बात नहीं है। तो राहुल बाबू नु अपना काम करते हैं, मुखिया जी रीता देवी थोड़े कहियो पंचायत में घूमती है। ठीक है, हम बात करेंगे। ठीक है मैम, तो इस पे आप जल्द से जल्द संज्ञान में ले। आप लोगों ने सुना ही है दोस्तों, ये लोग 22/8 को एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी वीडियो से आपके पास चैम्बर में एप्लीकेशन पड़ा होगा, उस पे कहीं बैठते भूजा तो ही ना छा दिया हो, इसलिए भूजा वो लोग बराबर छाते रहते हैं। आप लोग सुने, हम बात किए तो वो बोल रही हैं कि हाँ हम कल आएंगे, लेकिन अगर जिस पंचायत में ऐसा समस्या हो तो आप लोग मुझे फोन करें, हम वहाँ पे आएंगे। इसलिए वीडियो साहब न सीओ साहब न नहीं आ सकते हैं, हम आएंगे और आपको जो भी समस्या है उसको हल करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।